फ्रेंड्स, हम कल टाइप 1 के क्वेश्चन कर चुके थे त्रिकोणमिति। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कॉस थीटा 10/8 यानी 10/8 है तो tan थीटा का मान निकालें। देखिए, कॉस थीटा आपका दिया हुआ है 10/8, तो tan थीटा का मान निकालना है। हम पिछली वीडियो में कल यानी कि जो चीज़ सीखे थे उसका उपयोग हमें यहाँ पे करना है, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए, सबसे पहले लिख देना है आपको कॉस थीटा बराबर क्या होता है वो, तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है। हमने आपको ये चीज़ बताया था, नहीं समझा है तो आप यहाँ पे समझ लें। पूरी, हलवा, बर्फ़ी। पूरी से हलवा जाता है p/h, तो साइन थीटा। p और b यानी कि पूरी और बर्फ़ी जाता है तो हमारा tan थीटा p/b। उसी प्रकार से अगर बर्फ़ी और हलवा जाता है तो कॉस थीटा यानी कि b/h हो जाता है। देखिए, कॉस थीटा बराबर b/h होता है। 10/8 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10/8, तो कॉस थीटा का मान b/h उसके बराबर में 10/8 लिख देंगे। b के सामने 10 है, h के सामने में 8 है, तो b का मान 10 हो गया, h का मान 8 हो गया। अब हमें p का मान निकालना है। कल हम क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय में? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? p निकालना है। p निकालना है तो p को रहने देंगे और b को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ये स्टेप हमने दोहरा दिया है। h की जगह पर h का वैल्यू, p की जगह पर कुछ नहीं था तो p ही रहने दिए, b की जगह पर वो वैल्यू डाल दिए b का जो वैल्यू था। अब हम क्या करें, इसको इस साइड ले गए। 8 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर करें तो p का स्क्वायर, स्क्वायर आता है तो रूट आता है। 8 गुने 8 64, 10 गुने 10 100। 64 में से 100 घटाएंगे तो 36 होगा, और जो 36 माइनस में जाएगा। ठीक है, तो माइनस में जाएगा तो ये हमारा -6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये जो निगेटिव है हमने मान लिया है कि ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न में जब पूछे जाएंगे आपको तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो माइनस आएगा, इसका वैल्यू जो है माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने क्वेश्चन को बनाया है, हमने जांच नहीं किया था कि क्या है नहीं आने वाला है। हमने क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए किया है, इसलिए ये माइनस आ गया हमारे पास। लेकिन माइनस में यहाँ पे आंसर नहीं आएगा इसका, जो भी आएगा वैल्यू प्रॉपर वे में दिया रहेगा तभी आ पाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan थीटा बराबर 5। पहले हमारे पास था, देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 10/8 इस प्रकार से था। अब हमारा चेंज होके 2 tan थीटा बराबर 5 आ गया है। अब क्या करेंगे भाई? देखिए, 2 इंटू में tan थीटा, दो जो है tan थीटा के गुना में है, तब हम क्या कर सकते हैं कि 2 tan थीटा बराबर 5 लिखें। अब tan थीटा को रहने देंगे और जो 2 है 2 को इसको भाग दे देंगे 5/2। आपको ये रूल पता है कैसे होता है, तो देखिएगा 2x, अगर आपके पास 2x, फिर इनको क्या हो गया, जैसे कि होता है, मान लेते हैं कि 2x बराबर है 4, तो x का मान आपको निकालना रहता है, तो 2 गुना में है तो x बराबर 4/2 इसे कर देते हैं ना। तो वैसा ही करना है यहाँ पे भी कि 2 गुना में है tan थीटा के पास, तो ये 2 जो है इसके भाग में आ जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। तो tan थीटा का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, b है p/b होता है। 5 देखिए, p के सामने क्या है 5, b के सामने 2, तो p का मान आ गया 5, b का मान आ गया 2। अब h का मान क्या होगा वो निकालना है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर, बिल्कुल सेफ जोन में। अब हम लिख देंगे यहाँ पे h का, b का, p का। देखिए, इसका नाम याद रखिएगा, h का मतलब कर्ण, p का मतलब आधार, b का मतलब लंब। अब इसके बेसिस से देखिए हमें h का मान निकालना है, तब तो h का मान आसान है। h को जहाँ का तहाँ रहने देंगे और स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे। देखिए h का स्क्वायर रहने दिए, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर लिखे। अब देखिए h को रहने दिए, अब रूट लगा दिए यहाँ पे। p का जो मान था p का लिख दिए, b का जो मान था b का लिख दिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 5 गुने 5 25 होता है, 2 गुने 2 4 होता है, अब रूट लगा दिए। 25 जोड़ 4 होता है 29, और 29 का जब हम रूट निकालेंगे तब 5.89 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 29 लिखना हम भूल गए हैं, रूट 29 में होगा, और 5.89 सेंटीमीटर, और ये एच का मान हमारा निकल गया। अब हमें काम करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि कॉस थीटा
और सेक थीटा, इन दोनों का मान निकालना है। कॉस थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान आप यहाँ से निकाल लीजिएगा कि b/h हो जाएगा, बर्फ़ी हलवा यानी कि b/h। तो कॉस थीटा का जैसे ही निकालिएगा इसका उल्टा कर दीजिएगा, h/b, इसका जस्ट उल्टा कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा सेक थीटा का मान, यानी कि h/b। आसान शब्दों में अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान b/h होता है, तो b का मान लिख दिए 5, h का मान हम लिख दिए 5.89, काटे तो 0.987 आया, जो ये आया। अब हमें सेक थीटा का मान निकालना है, तो क्या निकालेंगे, h/b कर देंगे। अब h का मान और b का मान लिख कर अब आप इसे फाइंड आउट करिएगा कि सेक थीटा का मान क्या होता है, तब जानेंगे कि आप ये सीख पाए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, और ये है रूट साइन थीटा बराबर 1 है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में अन्य सभी का थीटा का मान ज्ञात करें। जब इस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा अन्य सभी करके, तो आपको जो गिवन है यहाँ पे साइन थीटा, उसे छोड़कर बाकी सारे का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास 3 आते हैं, साइन, कॉस और टैन। अब इसके उल्टा में आ जाते हैं, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टैन के उल्टा कॉट थीटा। तो इन सभी का मान आपको निकालना है। यहाँ पे साइन थीटा का मान हम निकाल लेंगे, उसके अलावा बचे हुए पाँचों का मान निकालना पड़ेगा थीटा के रूप में। चलिए देखते हैं क्या होता है। रूट साइन थीटा बराबर 1 आ गया, साइन थीटा बराबर 1/√2 आया। अब हम p/h लिखते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मान ही होता है p/h। नहीं आता है तो देख लीजिए इधर, देखिए यहाँ से क्या बोलता है, p और h यानी पूरी हलवा, तब साइन थीटा आ गया। इसको उल्टा करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा आ जाएगा, जो होगा h/p। वैसे ही टैन थीटा का निकाल देंगे, p/b, पूरी और बर्फ़ी, तो हमारा p/b हो जाएगा। जिसका उल्टा करेंगे b/p, तो हमारा कॉट थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा निकालेंगे तो बर्फ़ी और हलवा b/h, और इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ही लिखे हम साइन थीटा, तो ये जो रूट वाला है बिल्कुल ये इसके भाग में आ जाएगा 1/√2। अब हम लिखेंगे p के सामने में, h का सामने मान आ गया, p का 1 आया, h का वही आया। अब b का बचा हुआ है, b का मान निकालना होगा, पाइथागोरस पर में लिख देंगे। फिर हम h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, जो b का स्क्वायर लिखेंगे। अब b का मान हमको चाहिए, तो b का चाहिए तो b को रहने देंगे, p को इस साइड भेज देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल उसी रूप में हम लिख दिए, b को रहने दिए, आधार होता है b, और इसको रूट लगाया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए रूट अंडर 2 है और उसका स्क्वायर बता रहा है, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि x का स्क्वायर अगर 4 है तो स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देते हैं, और यहीं पे अगर हम ये रूट ना लगाएं तो यहाँ पे स्क्वायर चल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर से इस रूट को काट सकते हैं। जैसा कि देखिए, x का स्क्वायर बराबर 4 है, अगर x बराबर रूट अंडर 4 है, क्योंकि ये हटाकर हम इस पर रूट लगाए। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखिए क्या होता है, x का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये रूट और ये स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। फिर बिल्कुल पहले जैसा सेम वे में, तो ऐसा ही होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, इसको काटेंगे और ये 1 बचेगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, और रूट के अंदर 1 का मान 1 होता है, b का मान 1 आ गया। अब आसान शब्दों में निकाल लीजिए, साइन थीटा p/h, तो यहाँ पे आ गया, टैन थीटा p/b 1/1 1 आ गया, कॉस थीटा b/h 1/√2 आ गया। अब साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, अब रूट ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो √2 बचेगा। अब देखिए टैन थीटा का जस्ट उल्टा 1/1, कॉट थीटा 1, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा √2/1 तो √2। तो इस प्रकार से हम सारे थीटा का मान निकाल लिए। अगले में देखेंगे हम टाइप 3।